हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग बनाने वाले हैं चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं। चलिए, ये हमारे क्वेश्चन है जो 14 क्वेश्चन है पूरा, और हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन आंसर का आंसर देखेंगे। यही है हमारा चैप्टर और इसी को हम लोग आज देखने वाले क्वेश्चन के आंसर। तो पार्ट है 11 जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, और जिनके लेखक है मल्लेज। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डायरी क्या है। डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित उसके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का ब्यौरा है। मतलब जो भी महत्वपूर्ण होता है उसे वो डायरी में लिख देते हैं, जिससे वह बड़ी ही सच्चाई के साथ लिखता है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि वो झूठ थोड़ा बहुत लिख दे, ऐसा नहीं है। बताने वक्त तो ऐसा हो सकता है कि वो झूठ लिखता है, लेकिन जब अपने डायरी में लिखता है तो वो कभी झूठ नहीं लिख पाता है। डायरी में जहाँ हमें लेखक के समय की उथल पुथल का पता चलता है, तो वहीं उनके निजी जीवन की कठिनाइयों का भी पता चलता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। आप बोलते हैं डायरी लिखना क्यों मुश्किल है। तो डायरी जीवन का दर्पण है। जो मतलब डायरी है, अगर आप पीछे पलट के देखोगे तो वो हमें दर्पण की तरह अनुभव कराता है, जो हमें पीछे की चीज़ों को याद दिलाता है। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थ कम रहती है। डायरी में व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पे उतारता है। मतलब जो भी उनके मन में चलता है वो डायरी पे लिख देता है। वह अपने यथार्थ को अपने ढंग से, अपने समझने योग शब्दों में लिखता है। डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, दूसरों के लिए नहीं। मतलब डायरी जो भी लिखता है वो खुद के लिए लिखता है, किसी और के लिए नहीं। डायरी लिखने में अपने भाव के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते। जिन शब्दों का भंडार है भी तो उन शब्दों के लायक भाव ही न होते हैं। डायरी में मुक्ताकस भी होती है, अतः सूक्ष्मता भी। शब्दार्थ और भावार्थ के अधिक मेल के कारण डायरी का लिखा जाना मुश्किल है। चलिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, और अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावशाली लगी। जैसे पता है कि आप लोग को 12 डेट दिए हुए थे, उनमें सबसे प्रभावशाली कौन सा लगा। तो देखिए 10 मई 1978 ईस्वी की डायरी अतुलनीय है। यह डायरी मुझे बड़ी ही प्रभाव नजर आती है। इस डायरी में लेखक ने अपने यथार्थ के बारे में लिखा है। उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को रूबरू बखूबी करवाया है। उन्होंने इस डायरी में स्पष्टता यह दिलाया है कि मनुष्य यथार्थ को जीता भी है, और इसका रचयिता भी वह स्वयं ही है। इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। हालांकि दोनों में एक तारतम्य भी है। इनमें उन्होंने संसार के यथार्थ के लेन देन का एक नाम दिया है। वे संसार से जुड़े एक रचनात्मक कर्म कहते हैं, जिनके ना होने पर मानवता ही अधूरी है। इस डायरी का एक मूल बात जो बड़ी गहराइयों को छूती है, वह है रचे हुए यथार्थ को स्वतंत्र हो जाना। तो जो भी चीज़ें लिखते हैं वो मतलब उसमें किसी की कोई दबाव नहीं होता। डायरी के इन अंशों में मल्लेज की गहरी संवेदना घुली हुई है, इसे प्रमाणित करें। मल्लेज एक बेहद ही संवेदनशील कवि थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले थे। उनकी हर रचना, चाहे कविता हो, आलोचना हो या फिर डायरी, उनकी संवेदनशीलता का परिचायक है। डायरी के इन अंशों में मल्लेज ने अपनी संवेदनशीलता को बखूबी परिचय देते हैं। इन डायरी के अंशों में उनकी संवेदनशीलता जगह जगह जाहिर हुई है। खेतों के मोड़ पर बैठी काऊ की कतार को देखना हो, या फिर अकेलापन, नेगी परिवार का मेहमान नवाजी की बात हो, या फिर स्कूल के 2 अध्यापकों से परिचय देती है। आम जीवन में होने वाले डर और दुनिया के जिजीविषा मल्लेज की गहरी संवेदना की छाप छोड़ती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्याख्या करने वाले क्वेश्चन है। व्याख्या करें। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। प्रस्तुत तो अगर व्याख्या करना आएगा तो हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति मल्लेज लिखित हंसते हुए अकेलापन शीर्षक डायरी से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के समर्थ लेखक मल्लेज के 10 जुलाई 1978 की डायरी की है। जीव मात्र को जीने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। वह इन संघर्षों को जीता है। बिना संघर्ष ना हो तो
हो तो जीवन का कोई मोल ही ना हो। संघर्ष संघर्ष को जन्म देती है। कहा गया है कि गति ही जीवन है, उसे जड़ता मृत्यु। इस प्रकार आदमी यथार्थ को जीता है। भोगा हुआ यथार्थ दिया हुआ यथार्थ है। यह एक अपने यथार्थ की सृजना करते हैं और उनका एक हिस्सा दूसरे को दे देता है। अब ख देखते हैं, व्याख्या करेगा ख। इस संसार में से संपृक्त एक रचनात्मक कर्म है। इन कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। प्रस्तुत पंक्ति मल्लज लिखित हंसते हुए अकेलापन शीर्षक डायरी से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति में समर्थ लेखक मल्लज के अनुसार मानव का संसार से जुड़ा होना निहायत जरूरी है। मानव संसार के अमानों का उपभोग करता है और उनकी सृजना भी करता है। मानव अपने संसार का निर्माता स्वयं ही है। वही अपने संसार को जीता है और भोगता है। संसार के संगति ना होने पर कोई कर्म ही ना करे। कर्म करना जीव मात्र का एक अस्तित्व के लिए आवश्यक है। उसके होने के शर्त संसार को भोगने की प्रवृत्ति ही है। भोगने की इच्छा कर्म और प्रधान का कारक है। इस तरह संसार में संपृक्त होने पर जीव मात्र रचनात्मक कर्म की ओर उत्सुक होता है। इस कर्म के बिना मानवता अधूरी है, क्योंकि इसके बिना अगर अस्तित्व की स्वयं पूर्ण है। धरती के छान से क्या आशय है? तो देखिए उत्तर क्या है। लेखक कविता के मूड में जब डायरी लिखते हैं तो शब्द और अर्थ के मध्य की दूरी निर्धारित हो जाती है। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में बदलते चले जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते छोड़ते हुए। शब्द और अर्थ का जब साथ नहीं होता है तो आकाश होता है, जिनमें रचनाएं बिजली के फूलों की तरह खिल उठती है। किंतु जब इसका साथ होता है तो वह धरती के छान है और उनमें रचनाएं जड़ पा लेती है, प्रस्फुटन का आदि प्रोस्त पा जाती है। अतः यह कहना उचित है कि शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7। रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है? भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरों को दे देता है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। एक के होने से ही दूसरे का होना है। दोनों की जड़ें एक दूसरे में है और वही से अपने पोषक रस खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते और मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वह डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं? लेखक मल्लज डायरी लेखन को सुरक्षित नहीं मानता है। लेखक इस बात से सहमत नहीं है कि हम यथार्थ से बचने के लिए डायरी लिखें और अपने कर्तव्य को इतनी समझें। यह तो वास्तविकता से मोड़ना हुआ या पलायन है, कायरता है। यह बोलता है कि डायरी लिख देने से सिर्फ सुरक्षा नहीं पॉसिबल है। लेखक के अनुसार सुरक्षा इन चुनौतियों के जीने में, जीवन के खट्टे स्वादों से बचने के लिए हम अपनी जीभ काट ले, यह कहाँ की चतुरता है? इसे तो हम मोटे स्वाद से वंचित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। डायरी के इन अंशों में लेखक के जिन मूड और अनुभव आपको होता है उसका परिचय अपने शब्दों में दीजिए। उत्तर, प्रस्तुत डायरी हंसते हुए अकेलापन शीर्षक डायरी में लेखक ने कई मूड हमें परिलक्षित होते दिखाई देते हैं। प्रथम अंश में मल्लज ने अपने मूड को पेड़ की हरियाली के बीच अध सूखे पेड़ों का काटना, बाहर निकलने के सफेद रंग के कुहासे का सामना करना, ये सारी बातें स्पष्ट करती है कि एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उनमें आग और वो खुद ठंडा हो। इस प्रकार लेखक ने अपने कोई मूड का प्रदर्शन इस डायरी के अंश में किया है, मतलब कई मूड का प्रदर्शन इस डायरी में किया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आता है।
क्वेश्चन नंबर 10, अर्थ स्पष्ट करें। एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उनमें आग और वो खुद ठंडा हो। लेखक मल्लेज ने अपनी डायरी में एक कलाकार के मनोदशा का चित्रण प्रस्तुत पंक्ति में किया। लेखक का कहना यह है कि कलाकार के लिए जरूरी है उसके दिल में आग हो, उनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, साथ ही एक कलाकार दिमाग से शांत प्रकृति का होता है। एक कलाकार के लिए ठंडे दिमाग का व्यक्ति होना अनिवार्य है। एक कलाकार का सही चित्रण लेखक ने यहाँ किया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चित्रकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा है? चित्रकारी की किताब में लेखक ने यह सिद्धांत पढ़ा है कि सूखे और भड़कीले रंग संवेदनाओं की बड़ी तेजी से उभारता, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाता, उतना ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 11 जून 78 की डायरी शब्द और अर्थ के संबंध पर क्या प्रकाश पड़ता है? अपने शब्दों में लिखें। शब्द और उसके अर्थ किसी भी रचना मापदंड है। यदि शब्द अलग हो और उसके भाव कुछ और हो तो लेखक का पंडिताई का दर्शाता है, परंतु सामान्य पाठक लेखक की बात को नहीं समझ पाता। डायरी में चूंकि लेखक अपने यथार्थ की बात लिखता है, इसलिए शब्दों और अर्थों के तहष्टा कम रहती है और इस कारण डायरी लिखना कठिन भी है। यदि अर्थ शब्द के साथ चलते हैं तब रचना सामान्य जन की होती है, हालांकि उस विस्तार सीमित होता है जो रचना की उत्पत्ति का आदि स्रोत है। यदि अर्थ और शब्द साथ साथ नहीं चलते तो रचना एक उन्मुक्त आकाश की भांति की जाती है, जिनमें पाठक उसे अपनी परिकल्पनाओं के अनुसार समझता है। अब 13, रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है? लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे जरूरी बताता है? दस्तावेज रचना के लिए बहुत जरूरी कच्चा माल है। दस्तावेज वे तथ्य हैं जिनके आधार पर किसी रचना को जन्म होता है। वे सारी घटनाएं, परिस्थितियां, हमारे जीवन का भोग अनुभव दस्तावेज के घटक है और रचना के कारक। बिना दस्तावेज के रचना का हमारा जीवन का कोई सरोकार ही नहीं है, इसलिए रचना का कोई मोल नहीं है। इस तरह रचना के लिए दस्तावेज बहुत जरूरी है। रचना हमारी सोच एक क्षितिज प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 14, लेखक अपने किस डर की बात करता है? इस डर की खासियत क्या है? लेखक डायरी में 2 तरह की डर की बात करता है। पहला डर की आर्थिक और दूसरा डर है सामाजिक प्रतीक्षा का डर। लेखक अपने प्रियजनों को खोने का डर, यहाँ पे खाने लिख दिए, खोने का डर, आर्थिक तंगी की वजह से बताने के लिए बड़ी चतुराई की बीमारियों का सहारा लिया। वह कहता है कि मैंने अपने प्रियजनों के बीमार हो जाने की बात सोचकर भय से कांप उठता है। कांप उठता है। इलाज की व्यवस्था का डर उसे भयानक तनाव में ला देती है। दूसरा डर में लेखक ने चतुराई पूर्वक समाज के बढ़ते अपराधों का जिक्र किया। वह कहता है कि यदि कोई प्रियजन संभावित घड़ी तक नहीं है तो मन अनजानी अप्रिय आकांक्षाओं में घिर उठता है। इस डर की खासियत यह है कि मन की कमजोरी इस डर का कारक है। मन की कमजोरी ही सामाजिक और आर्थिक अपराधों की जड़ है। चलिए, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी समाप्त हो गया है और ये पूरा चैप्टर हमारा अच्छे से समाप्त हो गया। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, चैप्टर नंबर 12। तब तक के लिए बाय बाय।